नमस्कार दोस्तों, मैं विकास तिवारी। हमारे एक YouTube चैनल कला सौंदर्य में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य नए से नए, पुराने से पुराने कलाकारों को आपके बीच तक पहुंचाना, और इसी के साथ साथ ऐसे कलाकार जो किसी कारणवश या तो अपने आप को निखार नहीं पाते या फिर अपने आप को कहीं पिछड़ेपन महसूस करते हैं, ऐसे कलाकारों को आपके बीच तक रूबरू कराना हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और इसी कड़ी में एक ऐसे नए कलाकार से आपको रूबरू करा रहा हूं जो उन्हीं के जुबानी के माध्यम से आपको उन्हीं की कहानी सुनाई देगी। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कला सौंदर्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे आप दर्शकों को ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है। जी, मेरा नाम शिव प्रसाद धनगुड़ सर, ग्राम टिकई टोला परसवार, पोस्ट कोयलारी, थाना राजिंगाम, जिला अनूपपुर। जी, तो आप कलाकारी के क्षेत्र में कौन से विधा में आपको विशेष रुचि है, यानी आप कलाकारी में क्या करते हैं। जी सर, मैं गांव वाले मंडली जाते थे सर, रामायण मंडली जैसे, उस बीच में मैं भी उनके साथ मंडली में बैठता था। और जो अपने कला है और अंदर की जो प्रक्रिया, मतलब लोक संगीत गीत के बारे में हमारे भैया जी अशोक कुमार धनगुड़ बोल रहे थे मेरे को कि आपका आवाज़ अच्छा है, तो एक आध दो गाना आप भी मेरे से गाने ले लो। और का बोल रहा था, तो मैं 2 गाना YouTube में अभी डला नहीं है, गाया हूँ, रिकॉर्डिंग हो गया है। तो आप जैसा कि हमारे दर्शकों को ये बता रहे हैं कि आप एक कलाकारी के पेशे से एक गायक हैं, जो आपको गायन के क्षेत्र में विशेष रुचि है। तो ये रुचि जो हुई है, वो आपकी जो रुचि है गायन के क्षेत्र में, तो ये जो इसकी शुरुआत है कैसी हुई, हमारे दर्शकों तक बताएंगे आप। जी जी, मेरे को कम से कम नहीं तो 7-8 साल हो गया गाने के रुचि में। तो मैं धीरे धीरे अपने कला को, मतलब अब प्रक्रिया जारी किया हूँ। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा 2 गाना रिकॉर्डिंग हुआ है, अभी YouTube में डला नहीं है। और मैं ये पूछ रहा था दर्शकों को, आप ये बताएं कि गाने की शुरुआत, यानी आपने गाना सीखा कहाँ से। आप खुद का बनाया हुआ गीत गाते हैं या फिर किसी के दिए हुए गीत को आप पब्लिक तक परोसते हैं, मेरा कहने का अर्थ ये है। जी, मैं अपने से गाना नहीं बनाया हूँ, मेरे जो बड़े भैया हैं अशोक कुमार धनगुड़, वही गाना दिए थे मेरे को। जी जी, उसी का गाना मैं अभी 2 गाना गाया हूँ। जी, तो ये जो गाने का सिलसिला है, गाने की जो रुचि है, तो कैसे आपको हुआ, मतलब गाना ही क्यों जरूरी है, ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं और बताएं कि आपको गाने में ही विशेष रुचि क्यों। गाने में ये रुचि है सर कि जो संगीत कला के पीछे अभी तक मैं गाना नहीं गाया था, लेकिन बड़े भैया बोल रहे थे कि 1-2 गाना गा लो, इसलिए मैं उनके बातों को ध्यान दिया और 2 गाना गाया हूँ। तो गाने के अलावा आपके अंदर कलाकारी के क्षेत्र में और कौन कौन सी विधा है, यानी आप गाने के अलावा गीत भी लिखते हैं या कुछ ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो उनको भी बजाते हैं, मैं हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। जी, गाना लिखते आता है मेरे को, लेकिन गाना अपने से अभी तक नहीं बनाया हूँ मैं। जी, तो गाने के अलावा आप एक गीतकार के तौर पे भी आने वाले समय में उभरने का प्रयास करेंगे। जी, निश्चित तौर पे ऐसा हमें उम्मीद और आशा है। और जहाँ तक पब्लिक की बात है, तो पब्लिक भी को पता है कि आने वाले समय में
आप एक सफल गायक और सफल गीतकार के रूप में उभरने का आप अथक प्रयास करेंगे, यही बोलना चाह रहे हैं। जी जी। तो अपने गाने को आप यानी अपने कला को आने वाले समय में और निखारने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, या फिर इसको यहीं तक सीमित रखेंगे? नहीं सर, अभी हम तो आगे तक बढ़ने की कोशिश में लगे हैं। जी। तो इसके लिए आप कौन से प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए? अपने गाने को और प्रसिद्धि दिलाने के लिए आप ऐसे कौन से कार्य कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को और मंजिल की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करें? जी, अब धीरे धीरे सर इधर ऊंचाई तक हो सके तो मंजिल तक जाएंगे, अगर मेरे बड़े भैया जी अगर साथ देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप पब्लिक को ये बताएं कि इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। भाई, इसके लिए आप रियाज कर रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो दर्शकों तक बताएं। आप रियाज वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? गाने की प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे, हारमोनियम से, तबले से, जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके माध्यम से आप अपने स्वर को और निखारने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ, पब्लिक को बताइए। जी, वैसे सर गाना गाने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जो अपने मधुर जो आवाज़ हैं, अभी वो आवाज़ पब्लिक तक कभी नहीं पहुंचा है। वैसे प्रयास में लगे हैं, और जो हमारे जो स्टूडियो में अभी रिकॉर्डिंग हुआ है भूपत सिंह मरावी के पास, वो भी कोशिश में लगे हैं कि जल्द से जल्द यूट्यूब में हाँ डालेंगे, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं सर। तो हमारे दर्शकों को आपके मुखारविंद से, आपके मीठे स्वरों से कब तक हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज़ जो है सुनने को या देखने को आप मिलेगा हमें? जी, बहुत जल्द मिलेगा सर। हम प्रयास में लगे हैं, और हमारे जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो भूपत मरावी, उनको हम आज ही फ़ोन में बात किए हैं, तो बोल रहे थे कि बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे आपके गानों को यूट्यूब में डालने के लिए। तो आप गायन के क्षेत्र में जैसे आपको विशेष अभिरुचि है, तो गायन के क्षेत्र में सिर्फ आप छत्तीसगढ़ी गाते हैं या फिर उड़िया, पंजाबी, हिंदी, बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं, उनमें भी आप गाने का प्रयास करते हैं या सिर्फ छत्तीसगढ़ी तक ही सीमित है? जी, वैसे सर छत्तीसगढ़ी ही गाना गाए हैं, और जैसे रामायण मंडली में बैठ गए तो अपना हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों चलता है सर। तो ये गाने का जो आपका जो गाने का जो सिलसिला है, वो आपके जो मुख्य गुरु हैं वो कौन हैं, जो जिनके माध्यम से आप गाने के लिए सीखा है? जी, मेरे बड़े भैया जी हैं सर, अशोक कुमार धनगुड़, वही अभी सीख दे रहे हैं। तो जो ये गाने का जो सिलसिला है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो स्टेज शो यानी प्रोग्राम वगैरह करते हैं। जी। तो क्या आप अभी तक कहीं प्रोग्राम देने गए हैं या अभी प्रोग्राम वगैरह नहीं दिए? सर, अभी तो प्रोग्राम देने साथ में एक तो हमारे गायक जी हैं श्रीपाल पट्टा, जिनके साथ में प्रोग्राम देने गया हूँ, लेकिन अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो अभी नहीं लगा है। तो जैसे आपने पट्टा जी का जिक्र किया, तो पट्टा जी के साथ जब आप स्टेज शो वगैरह करने जाते थे, तो क्या वहाँ भी आपको एक गाने का एक अवसर मिला करता था या फिर साथ में बस ही जाया करते थे? नहीं सर, मिला करता था, अवसर मिला करता था, 2-3-4 गाना मिलते थे, और वहाँ जो साथ में जाते थे मैं, तो चांस मिलता था मेरे को गाने। तो आने वाले समय में आप अच्छे से अच्छे गीत पब्लिक को परोसने का प्रयास करेंगे, लिख रहे हैं या फिर गाने का प्रयास करेंगे? जी सर, लगे हैं लिखने के लिए, और जो गीत संगीत है उसको हम जरूर आगे तक चलेंगे लेके। और आप अभी तक जितने भी गीत जो हैं रिकॉर्ड करा चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी पब्लिक ये जानना चाहती है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक कौन कौन से गीत जो है रिकॉर्ड करवा चुका है, जो आने वाले समय में हमारे पब्लिक को परोसेंगे? जी सर, अभी एक ठो गाना निकला है
जी दिल धड़क जाए सोनू धनगुड़ के। और अभी दूसरा गाना सर रिलीज में है, अभी वो 2-3 दिन टाइम लगेंगे उसको। हमारे जो स्टूडियो वाला है वो बोले हैं कि अभी 2-3 दिन टाइम लगा है। और एक ठो कर्मा गाना है, जी तो वो भी अभी यूट्यूब में ही डला है, वो भी अभी तैयारी में लगे हैं हमारे स्टूडियो वाले भाई साहब। तो जैसा आपने बताया कि दिल धड़क जाते सोनू धनगुड़ के, तो सोनू जी, हाँ, ये गाने को हमारे दर्शकों ने आपको कितना प्यार लाड़ दुलार दिया और आपके गाने जो है अभी तक कितना सफल हो पाया, वो हमारे दर्शकों तक बताएं। जी सर, ये गाना तो भी हमारी फैमिली वैसे बहुत दूर दूर रहते हैं, सब सुन के गाना बहुत पसंद किए हैं वाले गाना। तो निश्चित रूप से आपके गाने को कहीं ना कहीं पब्लिक के प्यार और दुलार का, आशीर्वाद का आप उम्मीद रखते हैं। तो हमारे पब्लिक तक आप अपने मीठे स्वरों के माध्यम से आप वो गाने को हमारे पब्लिक तक साझा करें। जी। दिल धड़क जाए सोनू धनगुड़ के, तय काबर देखे वो मोड़ मोड़ के, तैहा नाच ले वो तैहा गा ले वो डीजे साउंड मा, सब टूरत से वो तोरे नाम। तो आप कौन कौन से छत्तीसगढ़ी गीत जैसे कि कर्मा, ददरिया, टुआ, रीना इत्यादि अनेक प्रकार के छत्तीसगढ़ी विधा में बहुत से ऐसे गीत संगीत होते हैं, तो आप किस तरीके से गीत गाते हैं, कैसे कैसे गीत गाते हैं? जी सर, कर्मा, ददरिया और जो छत्तीसगढ़ी गीत हैं ये सब गा लेता हूँ। जी। सोनू धनगुड़ जी से मिलके बहुत ही प्रसन्नता हुई। और हम एक ऐसे छोटे से गांव जो पुष्पराजगढ़ अंचल के बहुत ही छोटे से गांव जो मां नर्मदा के गोद पे बसा हुआ है और यहाँ एक अध्यात्म का प्रादुर्भाव होता है, यहाँ से आध्यात्मिक संस्कृति का उद्भव और विकास कहीं न कहीं एक निश्चित रूप से देखने को मिलता है। और इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं सोनू धनगुड़ जी मैं हमारे कला सौंदर्य यूट्यूब चैनल परिवार के तरफ से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप नेक अच्छे से अच्छे गीत के माध्यम से अपने नाम को उजागर करें और दर परत कई अनेक सीढ़ियों तक पहुंचने का भगवान आपको बुद्धि और विवेक दे। और हमारे YouTube चैनल के परिवार के तरफ से हमारे YouTube चैनल कला सौंदर्य के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल के जितने भी श्रोताएं हैं उनको आप ये बताएं कि हमारे कला एवं सौंदर्य YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटे वाला जो निशान है उसको ज़रूर दबाएं। जी सर, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाल वाली जो बटन है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे जो कला सौंदर्य परिवार से आपको मिलके जी कैसा महसूस हुआ, हमारा जो एक प्रयास है वो आपके दृष्टिकोण से कैसा लगा आपको? जी सर, आप हमारे बीच में पहुँचे, आपसे मिलके हम बहुत खुश हुए। और जो हमारे बीच में आप यहाँ तक पहुँचे इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो धनगुड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।